नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। तारे सितारे में हम हर रोज बात करते हैं एक अलग विषय की, और आज हम बात करने वाले हैं सपनों की। सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन कई बार कोई सपना हमें परेशान कर जाता है और हम सोचते हैं कि आखिर ये सपना मुझे क्यों आया, इसका कारण क्या है। कई बार हमने सुना है कि अगर आपको किसी खास समय में कोई सपना आता है तो वो सच में तब्दील हो जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें अगर कोई सपना आया तो उसका हमारी दिनचर्या से कुछ लेना देना है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से सपनों का क्या महत्व है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो वो भी हम से आप पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सपनों का महत्व क्या होता है। क्या आचार्य जी, हमने कई बार सुना है कि आपको ये सपना आया, इसका ये मतलब है, आपके जीवन में ये हो सकता है। तो क्या स्वप्न ज्योतिष नाम की भी कोई चीज होती है? बिल्कुल, अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, समझने की बात है। ज्योतिष के माध्यम से भृगु महाराज जी ने बताया कि मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की सुख दुख, अच्छे और बुरे का योग आप पत्रिका के माध्यम से देख सकते हैं, जीवन के माध्यम से देख सकते हैं। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, जो ज्योतिष सर्व संग्रह के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको आपके स्वप्न के माध्यम से आपके जीवन में अच्छाई और बुराई का पता लगाया जा सकता है। पहले माताएं कहती थी ना कि आज हमने एक सपना देखा है कि हमारा बच्चा पर्वत पे चढ़ गया है, हमने आज स्वप्न में सर्प को देखा है, आज हमने स्वप्न में भगवान शिव की पूजा या भगवान की आराधना करते हुए देखा है। कई बार हम बोलते थे कि आज हमने स्वप्न में अपने जीवन में पक्के भोजन का योग देखा है। इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा और आप सबको समझाऊंगा कि ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार के संकेत सपने के माध्यम से आप देखे जा सकते हैं। सपने का संबंध किससे देखा गया है मेरे भाई बहन, आप तमाम दर्शकों को जानना होगा। राहु और बुध महाराज जी के माध्यम से, अगर आपको देखिए, सिक्स सेंस किसको बोलते हैं, छठे इंद्रिय का ज्ञान। कई बार सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान रहता है, ऐसा कोई चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं है जो, जब आप क्या होते विश्राम अवस्था को बोला गया, सव अवस्था बताई गई है। जब सव अवस्था के अंदर रहते हैं तो आप 84 करोड़ जो योनि है इसमें भटकाव करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि हे मूर्ख मनुष्य, अगर सही समय के अंदर, ब्रह्म वेला के अंदर आप उठ करके भगवान की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सफलता का, उन्नति का योग बन जाता है। कई बार हम बोलते हैं ना, कहते भैया दिन के सपने कभी आपके जीवन में फलित नहीं होते हैं। इसका भी तो कारण संहिताओं के अंदर देखा गया है, ज्योतिष के अंदर देखा गया है। अगर आप स्वप्न देख रहे हैं तो आपको छठी इंद्रिय के माध्यम से, आपके राहु जी के माध्यम से, बुध जी के माध्यम से आपको आने वाली सफलता की सूचना प्राप्त हो रही है, आने वाली असफलता, परेशानी की सूचना आपको प्राप्त होती है। आप देखते हैं कि आपको किसी सर्प ने अगर स्वप्न में काट लिया है तो आप विश्वास मानिएगा, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो व्याधि है, कष्ट है, परेशानी, वह समाप्त होकर के उच्च कोटि का सफलता का योग बनता है। स्वप्न में आप देखते हैं कि मीठे पकवान बन रहे हैं, मीठे भोजन को आप कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में रोग व्याधि का योग बनने वाला है, आप हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं। स्वप्न के अंदर अगर आप देखते हैं कि रेल की यात्रा कर रहे हैं तो किसी की मृत्यु का सूचना आपको आपके जीवन में प्राप्त होने वाली है। कोई अपने निकटतम जो व्यक्ति है, संबंधी है, उनकी मृत्यु का सूचना देती है। ज्योतिष के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। हमारी कई ऐसे ऋषियों के माध्यम से हमें प्रेरणा मिली, कई ऋषियों के द्वारा हमें पता चला ऋषि क्या बताते हैं। आपके जीवन में जाकर के प्रत्यक्ष रूप से स्वप्न में सारी चीजें, जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है, उस सारी चीजों का विवेचन ऋषि लोग बताते हैं ना कि बच्चे आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली है। इन तमाम चीजों का विवेचन करना होगा। अगर आपकी पत्रिका में राहु जी अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है तो आपके जीवन में जितने आप कुछ अच्छा होने वाला है ना, तो आपको पहले पता चल जाएगा। कितनी बार आपकी बिटिया होती है, एक बच्चा होता है, बोलता है
कि इनके जीवन में ऐसी सफलता का योग बन जाएगा। पिता के लिए अच्छा बोल देती है, बहन के लिए अच्छा बोल देती है, और सचमुच क्या देखते हैं, सफलता का योग बन जाता है। उस बच्चे ने आपके द्वारा आपके जीवन के लिए उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में जो उसको दिखाई दिया उसके माध्यम से एक सूचना आपको प्राप्त हो गई कि आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी। अगर आपके जीवन, देखिए भगवान जी ने तो सबसे पहले भृगु महाराज जी ने तो लिखा ही है, गोस्वामी जी ने भी बड़ी सुंदरता से रामचरित मानस के अंदर लिखा कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भाता। लेकिन कर्म का जो भुगतान हमारे जीवन में होने वाला है, जिस कर्म फल को हम प्राप्त करने वाले हैं, उस कर्म फल को हम स्वप्न के माध्यम से देख लेते हैं। और स्वप्न अगर कई बार आप देखते हैं, अगर आपको कोई स्वप्न याद है तो 100% आपके जीवन में उसका प्रभाव आपको आएगा, चाहे अच्छा स्वप्न है और चाहे बुरा स्वप्न है। कई बार हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखने के बाद हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है, तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में नहीं आता है। आपकी पत्रिका का विवेचन करिए कि राहु जी की स्थिति कैसी है, बुध महाराज जी, क्योंकि इमेजिनेशन की दुनिया, ख्याली पुलाव कौन देते हैं, ये राहु महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और जो संदेश आपको प्राप्त हो गया, स्वप्न का मतलब हुआ कि कोई संदेश आपको प्राप्त हो गया, कोई मैसेज परमात्मा आपको दे रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार हो जाना। अच्छाई है वो भी भगवान का धन्यवाद है, और कोई परेशानी आने वाली है तो भगवान के शरण में जाके उस परेशानी से आपके जीवन में किस प्रकार की मुक्ति प्रदान हो, उसके लिए मैं महा उपाय बताता हूँ कि अगर आप कई बार स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कोई बड़ी असाध्य बीमारी का, कोई परेशानी का योग देख रहे हैं, तो उसके लिए किस देवता की अर्चना करने से जो आपके जीवन में परेशानी आ चुकी है, समस्या आ चुकी है, समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल। तो हर कोई सपने देखता है और हर सपने का अपना एक खास महत्व होता है, एक संकेत होता है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपको बार बार बुरे सपने आते हैं तो कैसे उससे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए महा उपाय भी होगा। लेकिन साथ ही आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास सेगमेंट, फिट है तो हिट है। और आज हम बात करेंगे जोर सिर दर्द यानी माइग्रेन की। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त है तो इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, यह हम तुरंत बताएंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कोटा से एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। टीकम चंद जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? संपर्क टूट गया है। अब ओडिशा से शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा जी स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जय माता दी शिल्पा जी। जी आचार्य जी, मुझे मेरे छोटे भाई के बारे में जानना है। जी जी बताएं आप। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2014। 2014 में जन्म हुआ है और टाइम है 6:40 PM। 6:40। जी PM। जी। और प्लेस है आचार्य जी ओडिशा स्टेट है, जिला है बालासोर। जी क्या जानना चाहते हैं बच्चे? आपका भाई तो बहुत छोटा है अभी। हाँ जी आचार्य जी, तो इसका राशि क्या है, इष्ट देव कौन है, और आगे की भविष्य के बारे में जरा बता दीजिए। अच्छा बिल्कुल, मैं जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन कर रहा हूँ, देखिए मिथुन राशि के अंदर इनका जन्म हुआ है। और राशि के स्वामी जो इनकी पत्रिका में है बुध महाराज जी है। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह अभी केतु जी का चल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान इनको रखना चाहिए ताकि इनके जीवन में सफलता का योग बन सके। और बहुत अच्छी पत्रिका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इनकी 14 साल की अवस्था हो जाए तो आपकी माता के माध्यम से शनि चांडाल दोष का निदान कर दीजिएगा। शनि चांडाल दोष जब किसी भी जातक की पत्रिका में लग जाता है तो क्या होता है, आलसी हो जाता है। हम कितनी बार अपने दर्शकों को देखते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो कार्य ही नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे के लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा करना प्रारंभ कर दे, कार्य में अच्छा करना प्रारंभ कर दे। आपके भाई की पत्रिका कर्क लगने के अंदर जन्म हुआ है, बहुत सुंदर आपका भाई है, गौरवर्ण है। लेकिन जो उच्च कोटि की सफलता आपको प्राप्त कराना है तो 14 साल की जब उम्र हो जाए तो शनि चंडाल दोष का पूजन करा दीजिएगा। चांदी के अंदर एक सुच्चा मोती जो है सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूजन करने के बाद इनके गले में पहना दीजिएगा। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी अगर किसी बात से परेशान है और जानना चाहते हैं कि क्या इसका कारण उनकी कुंडली से जुड़ा हुआ है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, आचार्य जी उनका जवाब देंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सपनों की। सपने क्यों आते हैं, अच्छे बुरे सपने क्यों आते हैं, और सभी लोगों को बुरे सपने तो नहीं आते हैं। आचार्य जी क्या इसके लिए भी कुछ ग्रह हुए हैं जो कि कारक हैं, इसकी वजह से कुछ लोगों को अच्छे और कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब आप निद्रावस्था में रहते हैं
हमारे जितने साधक हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं कभी प्रभाव क्यों नहीं दे पाती? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो परेशानी का योग बनने वाला है, जो समस्याओं का योग बनना, जिस घर में भगवान का अर्चन पूजन बंधन होता है, जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जिस घर में संतान अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में कभी बुरे सपने आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सबसे पहले परमात्मा की कृपा उन पर रहती है, बड़ों की कृपा उन पर रहती है, गौ माता की कृपा उनके जीवन में रहती है, और सबसे बड़ी चीज है कि आपके जीवन में सकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। भगवान का अर्चन पूजन बंधन जिस घर में होता है, वहां पे आप ही बताइए, क्या कभी बुरे सपने आ सकते हैं क्या? आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जहां पर आप क्या देखते हैं, दूसरी चीज क्या है, किसी संत के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। संत बता देता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आने वाली है स्वप्न के माध्यम से, या आपका जो बच्चा है बाल रूप में है। कितनी बार माताएं बोलती है ना, देख वो सो रहा है, 5 साल का बच्चा है, माँ अपने बच्चे को सुला के दूसरे कमरे में बैठी है, लेकिन बच्चा चौंक जाता है, रोने लगता है। माँ भाग कर आती है, बोलती है, दूसरे लोग पूछते हैं क्या हुआ, माँ बोलती है कि हमारा बच्चा चौंक गया। तो आपको समझने की बात है कि कोई न कोई ऐसी नकारात्मक चीजें आके जब हमारे शयन कक्ष में या हमारे सोते समय हमारे दिमाग में, दिल में पीड़ाओं का योग बना देते हैं, तो उसको ग्रहों के माध्यम से आप जरूर देख सकते हैं। जिस पत्रिका के अंदर राहु जी खराब अवस्था में होंगे, वहां पर नकारात्मक चीजें, निगेटिव चीजें बार बार दिखाई देंगी। व्यक्ति का सोना हराम हो जाता है। कई बार तो ऐसा कोई सपना आप देख लेते हैं, आपका बच्चा देख लेता है, दोबारा उसके सोने से डर लगने लगता है कि नहीं, सोना नहीं है। आपको आपके बच्चे के जीवन में सबसे पहले संस्कार को लाना प्रारंभ कर दीजिए। उन माताओं को समझाना चाहते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको हफ्ते में एक बार तो कम से कम नजर उतारना चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं, बुरे सपने आते हैं, उनसे उनका बचाव हो सके। बुध जिसका अच्छा होगा, बुध कहते हैं गणपति जी का कारक है, ऐसा बोला गया। विघ्नहर्ता, जिन गणेश जी की उपासना करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, विघ्नहर्ता बताया गया है। जब उनकी आराधना आप करते हैं या उनकी कृपा आपके जीवन में रहती है, तो आप ही बताइए, क्या आपके जीवन में बुरे सपने आ सकते हैं क्या? जी। अगर आपके जीवन में अच्छे बुरे सपने आ रहे हैं, तो आपके इष्ट के, आपके पूर्वज की आप पर विशेष कृपा है कि आपको वो बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है, ऐसी समस्याएं आपके साथ आ सकती है। और फिर मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप बुरे से बुरे सपने आप देख लेते हैं, लेकिन अगर वह आपको याद नहीं रहता है, तो आपके जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वप्न आपने देख लिया है और आपको याद है, दिन भर वो याद है आपको, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से आपके जीवन में रहने वाला है। उसके लिए आपको निदान कर लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल। और बुरे सपनों का निदान कैसे होगा, ये भी हम आपको थोड़ी ही देर बाद बताएंगे। लेकिन साथ ही फिट हैं तो हिट हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर सब कुछ ठीक है। और अगर अक्सर आप सिर दर्द की वजह से परेशान रहते हैं, आपको माइग्रेन की समस्या है, तो कैसे मिलेगी इससे निजात, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बुरे सपनों और साथ ही सिरदर्द से कैसे मिलेगा छुटकारा, कुछ ही देर में बताने वाले हैं आपको महा उपाय। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, सोनू हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते कहिए। पंडित जी। जय माता दी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, मेरा जन्म 22 जून 1971 है। जी। खरगोन डिस्ट्रिक्ट और ये कसरावद और खरगोन जिला। टाइम क्या है? टाइम तो मैडम 8:30 से 9 तक है, सुबह। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, तो मैं मांगलिक हूँ क्या, और मेरी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई जी, आप मांगलिक हैं? के उपाय, और मेरी कमर में भी दर्द रहता थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में, और शनि महाराज कैसे है मेरी इसमें, और शादी के अभी तक हुई नहीं, हम परेशान हैं, आप बताओ। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 7वें भाव के अंदर मंगल और राहु का बैठना, आप संपूर्ण रूप से मांगलिक है। लेकिन जो विवाह में रुकावट का योग बना रहे, क्योंकि अगर विवाह करा भी देते हैं तो तलाक योग बना देते हैं। सबसे पहले अगर आपको कार्य करना है तो मंगल अंगारक दोष का परिहार पूजन करना चाहिए। साथ में शनि देव जी का विशेष उपचार आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि जी के मंदिर में जाकर के कम से कम